अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उवैस सिंह गुर्जर। और आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट लेक्चर है आज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का, और इसके अंदर हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। और इसमें हम चैप्टर 1 में दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक्चुअली मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो, उसमें आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं आपको डिलीवर करते रहूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है बीबीए में, एमबीए में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, अकाउंटेंसी में और मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा होता है। बेसिक सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट है मार्केटिंग का, जो कि मोस्टली तकरीबन ज़्यादातर जो बैचलर्स और कुछ मास्टर्स की डिग्री में पढ़ाया जा रहा होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको थोड़ा बहुत प्रमोशनल स्ट्रेटेजी या अपने आप को प्रमोट करना, कुछ चीज़ें आनी चाहिए। इस वजह से मार्केटिंग इज क्वाइट एन एसेंशियल सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि चैप्टर कौन सा हम कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। इस चैप्टर के अंदर से हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो कवर होगा वो है व्हाट इज मार्केटिंग, एंड सेकंड जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। इसको हम थॉरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है। काफ़ी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है, और पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि लोग जो है वो मार्केटिंग और सेल्स को एक दूसरे के इंटर रिलेटेड टर्म्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। यानी अक्सर जॉब्स की भी ऑफरिंग जो आती है उसमें लिखा हुआ होता है जी मार्केटिंग पर्सनल नीडेड, या मार्केटिंग की जॉब है, या सेल्स मार्केटिंग की जॉब है, या मार्केटिंग की जॉब है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, निकलती सेल्स की जॉब है। ठीक है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्केटिंग जो है वो एक काफ़ी ब्रॉडर टर्म है। दोनों तरह से मैं इस टर्म को डिफाइन करूंगा कि बुकिश क्या है, बुक के हिसाब से जो थ्योरी है वो मार्केटिंग की क्या है, और वैसे ओवरऑल मार्केटिंग क्या है। बुक क्या कहती है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। ये तो हो गई बुकिश, आप कह लें थ्योरी इसकी। अच्छा, वैसे मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक्चुअली ये है कि टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। यानी आप देखें कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है और कस्टमर चाहता क्या है, वो देखते हुए आप बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर के लिए डिज़ाइन करें, तो फिर कस्टमर ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ आएगा या वो चीज़ लेगा। ठीक है, दैट इज मार्केटिंग। अच्छा, मैं अक्सर अमूमन अपने डिफरेंट लेक्चर्स में कह रहा होता हूँ कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और एक अच्छे मार्केटियर दोनों की एक ही खुसूसियत होती है। क्या खुसूसियत होती है? वो ये है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो भी अपॉर्चुनिस्ट होता है, और एक अच्छा मार्केटियर जो है वो भी अपॉर्चुनिस्ट होता है। किस तरह से? देखिए, जहाँ पे हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि जिन सोसाइटीज में प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि यार ये प्रॉब्लम है, मसले बहुत हैं और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखें, एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या मार्केटियर जो है ना, जहाँ जितने प्रॉब्लम होते हैं वहाँ वो उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही होती हैं। किस तरीके से? इस तरह से कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए ज़रूरत को कस्टमर्स की या मार्केट की ज़रूरत को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए जब आप कोई सोल्यूशन देते हैं, तो लोग बेहतरीन तरीके से
उस सोल्यूशन की तरफ जो है ना वो उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और उसको लेते हैं। छोटी सी दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। एक एग्जांपल ये दूंगा कि कराची में पानी का प्रॉब्लम है, पीने के पानी का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? मिनरल वाटर हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, ठीक है। तो एक सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए काफी सारी कंपनीज पाकिस्तान में आई जिन्होंने टैप वाटर सेल करना स्टार्ट किया। या दूसरा, लोकली आपने काफी जगहों पे देखा होगा, डिफरेंट नेबरहुड्स में या डिफरेंट जगहों पे अब टैप वाटर आपको मिलता है। आज से 20 साल पहले जाएं तो इसका कोई तस्वुर भी नहीं था, बट जैसे जैसे पानी का प्रॉब्लम बढ़ता गया कराची के अंदर, वैसे वैसे लोग स्विच होते गए टैप वाटर की तरफ, क्योंकि पानी पीने जैसे जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं था, पीने के काबिल नहीं था, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। और डिफरेंट कंपनीज थी, पहले कुलिगन थी, किसी जमाने में कुलिगन थी, और कुलिगन के अलावा वे ये देवर लोकल कंपनीज, नेस्ले थी। ये बहुत इनिशियल प्लेयर्स थे, इसके अलावा ऐसा कोई कंपनीज नहीं थी। बाद में आपने देखा एक्वाफीना आया, एक्वाफीना के बाद कोक दोसाई के साथ आया। दोसाई पहले किसी और नाम से था, कोक का ब्रांड अब इस नाम से, यानी और दूसरी काफी सारी ब्रांड जो है आपने देखा, ब्रांड्स भी ऑपरेट कर रही है मार्केट में, और जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो भी ऑपरेट कर रहे हैं पानी का डिफरेंट जगहों के ऊपर, आरओ का काम जो है वो कर रहे होते हैं, और इसकी अच्छी मार्केट है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस चीज की जरूरत थी, नीड थी। सेकेंडली, आप सेकेंड एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि पेंडेमिक के डेज थे अभी, लॉकडाउन था ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही, सारी चीजें बिजनेस वगैरह सारी चीजें बंद थी। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे स्कूल कॉलेजेस सारी चीजें बंद थी। तो रमजान करीब था, रमजान आने वाला था, तो आई थॉट कि प्रॉब्लम है, मार्केट्स बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी लोगों ने खरीदारी जरूर करनी है, शॉपिंग जरूर करनी है। तो आई थॉट कि इस टाइम में कपड़ा जो है वो लोग ईद के ऊपर लेंगे और ये जरूरत है, और दैट कुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं ये शॉर्ट टर्म चीज की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप लॉन्ग टर्म में भी लेके जा सकते हैं, मगर सिचुएशन देख के। तो आई थॉट के दैट वाज द प्रॉब्लम। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्ट सेलिंग फीमेल क्लॉथिंग ऑनलाइन। आई टुक लाइक, यानी मैंने कुछ कपड़ा जो है वो कहीं से सोर्स किया और वो लेके क्योंकि सारी मार्केट्स बंद थी, कुछ ऐसा लोगों को खरीदने की प्रॉब्लम थी। तो व्हाट आई डिड के जो मेरा सोशल सर्कल था और जो मेरी सोसाइटी थी वहाँ पे जो है ना, मैंने वो कपड़े फिजिकली और थ्रू व्हाट्सएप और यानी अपने कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना वो दिखाना स्टार्ट किया, और लोगों को शो आउट किया कि जी आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट on a very reasonable price. If you want these like clothing, then फ्री डिलीवरी होगी, आपको घर पे वो चीज मिल जाएगी, पसंद आए तो रखें, नहीं पसंद आए तो वापस। तो उस वक्त वो सिचुएशन इस किस्म की थी, लोगों को खरीदारी भी करनी थी, अनसर्टेन सिचुएशन थी, और चीजें सब कुछ बंद थी पेंडेमिक की वजह से। रमजान में ऑल इन ऑल सब कुछ खुला नहीं था। तो आई गॉट लाइक, मुझे बहुत अच्छी सेल्स मैंने एक्सपीरियंस करी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना मैंने सोचा भी नहीं था जितना मैंने जो है कपड़ा इस दौरान जो है ना वो क्लोथिंग जो है ना मैंने सेल आउट करी। ये हो गई दो एग्जाम्पल जिसके अंदर आप कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट चाह क्या रहा है, और फिर उसका उसके में जो है ना आप प्रोडक्ट दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, और फिर वो लोग जो है बड़े इजीली ले रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाए मार्केटिंग के जरिए नीड या आप कह लें वांट क्रिएट करना, ठीक है। किस तरह से? कैमरा फोन हम यूज कर रहे हैं, क्या अब मोबाइल फोन के अंदर कैमरे की जरूरत है? मोबाइल पहले तो अगर हम बात करें तो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं?
कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, बेसिक हमारी नीड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा होता है। मगर अब देखें तो मोबाइल फोन के अंदर आपके पास MP3 प्लेयर भी है, बेहतरीन MP3 प्लेयर है। MP3 प्लेयर जो है वो ऑब्सलीट कर दिए, वॉकमैन जो है ऑब्सलीट कर दिया है, मोबाइल फोन में जरूरत ही नहीं है। रेडियो FM वगैरह उसको भी ऑब्सलीट कर दिया है। फिर उसके साथ साथ कैमरा जो है, कैमरा जो लोग पर्सनली ले रहे होते थे फोटोग्राफी के लिए, जनरल फोटोग्राफी के लिए, वो भी ऑब्सलीट हो गए क्योंकि इतने अच्छे कैमरा जो है वो मोबाइल के अंदर आ गए। मगर अगर आज से मैं 15 साल पहले की बात करूं, 15 साल 17 साल पहले की बात करूं, तो कैमरों का इतना रुझान नहीं था फोन में। थ्रो मार्केटिंग, मार्केटियर्स ने ये चीज प्रमोट करके, एडवर्टाइज करके कस्टमर को ये बावर करवाया कि जो कैमरा है वो आपकी जरूरत हो सकती है। फोन, आप मोबाइल फोन तो कैरी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, मगर अगर उसी के ही अंदर हमने आपको फोन वो उसमें अगर हमने आपको कैमरा दे दिया, अगर कहीं आपको एक अच्छा सीन लगा, आप फैमिली के साथ हैं, यू वांट टू कैप्चर सम मोमेंट, तो यू डोंट हैव टू कैरी यानी भारी आपको कैमरा उठाने की जरूरत नहीं है। आपको एक कैप्चर करने के लिए कुछ जगह नजर आई और आपने उसी वक्त ही वो सीन जो है वो कैप्चर कर लिया। ठीक है, सेम गोज विद MP3 प्लेयर्स। MP3 प्लेयर आया, उसमें अब ये है कि इफ यू आर गोइंग यानी अगर आप कह लें कि लंबे सफर पे जा रहे हैं या नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आप म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बाय लाइक वॉकमैन और CD प्लेयर या अब अलग से MP3 प्लेयर या iPod। यू डोंट वांट टू परचेज दीज गैजेट्स यानी सेपरेटली। ज्यादातर फन जो है वो मोबाइल फोन के अंदर ही है। हैंड गेम्स थे या दूसरे किस्म के गेम्स थे, गेम्स की मार्केट को भी काफी ज्यादा मोबाइल फोन की वजह से किसी हद तक धचका लगा है। गेम्स वाली इंटरटेनमेंट भी मोबाइल फोन में आ गई है। अब अगर मैं वैसे अगर बात करूं टीवी की, तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा टीवी को भी कंपटीशन में, और लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, अगर सिर्फ अपनी स्पेसिफिकली अपनी बात करूं, क्योंकि आई डोंट वांट यानी दैट मच टीवी, मतलब मैं टीवी बिल्कुल ही नहीं देखता क्योंकि है ही नहीं घर में। क्योंकि जो प्रोग्राम्स देखने होते हैं या कोई चीज सर्च आउट करनी होती है वो यूट्यूब पे मिल जाती है, यूट्यूब पे इजीली देख लेते हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई ड्रामा हो, कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज हो, इवन न्यूज, न्यूज भी यू कैन लाइक इजीली एक्सेस ऑन यूट्यूब। तो फिर उसके लिए जरूरत नहीं रहती कि जी 9 बजे इंतजार करूं और मैं टीवी के सामने बैठूं और ऑल रबिश वो एड्स वगैरह सारी चीजें। मुझे न्यूज देखनी है, आई कैन गो फॉर लाइक मोबाइल फोन और यूट्यूब पे मैं देखूं, मैं इजीली वो चीज देख सकता हूँ। तो सेकेंडली सेकेंड तरीका मार्केटिंग का ये होता है कि उसमें आप देखते हैं कि क्या चीज हम प्रोडक्ट के अंदर, हम कोई ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आते हैं कि जिसकी जरूरत मौजूद ना हो, मगर हम थ्रू प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन जो है ना और डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स के थ्रू जो है ना उस प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर की जरूरत बना दें। ये भी मार्केटिंग के ही अंदर होता है। ठीक है, एक्चुअली आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, और वो सॉल्यूशन ही इन टर्म्स ऑफ वांट काम कर रही होती है, जो कि एक बेहतरीन आप कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, अच्छा, अब व्हाट इज मार्केटिंग में मजीद आगे हम देखेंगे द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। वही बात आ गई, पहले आप ये देखेंगे कि कस्टमर जो है वो क्या चाहता है, उसकी जरूरतें क्या है, और मार्केट जो है वो किस किस्म की है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में कोई वाइन बेवरेजेस अगर कोई लेके आता है, वाइन से रिलेटेड या बियर्स लेके आता है, तो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ लोगों यानी वाइन की एक सच मार्केट नहीं है, मुस्लिम कंट्री है, फिर सोसाइटी, बहुत सारी चीजें। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। जरूरत ही नहीं है यहाँ पे लोगों को यानी वाइन सॉर्ट ऑफ बेवरेजेस की या बियर्स की। सेकेंडली आ जाए डिजाइन अ कस्टमर ड्रिविंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी फिर आप इस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए जिसके अंदर जो कि कस्टमर फोकस्ड हो। ऐसा ना हो कि आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करें जिसके अंदर आप अपनी ईज देखें, कस्टमर की ईज ना देखें। पहले ऐसे होता था कि कंपनीज प्रोडक्ट बनाती थी और बनाने के बाद वो अपनी सहूलत देख रही होती थी। अब क्या है, अब कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर देखती हैं, कंपनीज देखती हैं कि कस्टमर को किन चीजों में मैक्सिमम जो है ना सहूलत हो सकती है और कस्टमर के लिए क्या बेहतर हो सकता है। कस्टमर को फोकस करते हुए स्ट्रैटेजीज जो है ना कंपनीज बना रही होती हैं। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री आउटलेट्स बनाना या जगह जगह आउटलेट्स खोलना ताकि कस्टमर को परचेजिंग करने में आसानी हो। और जो ई कॉमर्स पोर्टल है कंपनीज के, ये भी एक एग्जांपल है कस्टमर ड्रिविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की। सेकंड आ जाए कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू, यानी इस किस्म का ओवरऑल आपका मार्केटिंग प्रोग्राम हो कि जिसके अंदर कस्टमर को जो है वो सुपीरियर वैल्यू डिलीवर हो, यानी कस्टमर जो है ना वो मैक्सिमम आप कस्टमर को जो है ना अपनी चीजों का बेनिफिट दे सके। यानी जो आपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी कस्टमर के लिए डिजाइन करी है वो कस्टमर के ऊपर फोकस करते हुए हो और इस तरह से हो कि जिसके अंदर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा हो। फिर आ जाए बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएटिंग कस्टमर डिलाइट। ये पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी या बिजनेस जो है वो कमाता किससे है, वो कमाता है रिपीटेड कस्टमर से। नया कस्टमर बनाने में सबसे ज्यादा एफर्ट आपको इन टर्म्स ऑफ यानी पैसों से भी करना पड़ रहा होता है और दूसरी तरह से भी स्ट्रेटजीज में भी नए कस्टमर बनाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा होता है। जबकि कस्टमर रिटेंशन जो है, अगर आप अच्छी सर्विसेज देते हैं तो कस्टमर रिटेन जो करता है उससे आप सबसे ज्यादा कमाते हैं, जिसके लिए आप कस्टमर रिलेशनशिप के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, सीआरएम पोर्टल्स बनाते हैं। आज से अगर 20 से 30 साल पहले की बात करें तो सीआरएम का या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इतना काम नहीं होता था। जबकि अब देखें तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है कि जो आपका लॉयल कस्टमर है और जो रिपीटेड कस्टमर है आप उसको अच्छी तरीके से केटर कर सकें और उससे अपने लिए एक अच्छा यानी उसको अच्छी तरह से कैपिटलाइज कर सकें और यानी अपने अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकें। देखें, जब किसी भी प्रोडक्ट से कस्टमर मुतमईन होता है, सेटिस्फाइड होता है या आप कह लें बिल्कुल डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो खुद तो वो चीज लेता ही लेता है, साथ साथ उसकी प्रमोशन भी कर रहा होता है थ्रू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। मिसाल के तौर पे आप लोग कोई चीज खरीदते हैं और वो बहुत अच्छी होती है तो आप खुद खरीदने के बाद चुप नहीं रहते हैं, आप 10 अपने दोस्तों को बताते हैं यार मैंने ये चीज लिया, यार बड़ी जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है, यार मजा ही आ गया, बहुत जबरदस्त है, फला जगह खाना खाया था आखिरी था, यार फला फला जगह से कोई पैंट ली थी या कोई चीज ली थी बेहतरीन थी, या फला जगह से ज्वेलरी ली थी बहुत अच्छी थी, बड़ी जबरदस्त, बड़ी यानी। तो क्या होता है, आप एक इनडायरेक्ट जो है ना प्रमोशन कर रहे होते हैं, उसका भी फायदा जो है वो कंपनी को हो रहा होता है। वो किस सूरत में होता है? जब कस्टमर डिलाइटेड होता है, कस्टमर मुतमईन होता है आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट से। अगर वो मुतमईन नहीं होगा तो वो कोई तारीफ नहीं करेगा, वो 10 बुराइयां करेगा और उसका आपको फायदा नहीं होगा। फिफ्थ स्टेज इसकी क्या आ जाती है? कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, इन रिटर्न कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। वही चीज जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड होगा इसके अंदर, यानी डिलाइटेड या सेटिस्फाइड कस्टमर से क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म कस्टमर इक्विटी की तरफ जा रहे होते हो। यानी जिस तरीके से
आपका कोई एसेट होता है वो आपके लिए कारामद होता है या आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो। इसी तरह से लॉयल कस्टमर भी एक तरह का आपका एसेट होता है और वो अपना पूरा जो एक अपनी लाइफ टाइम में चीजें परचेज कर रहा होता है, आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट लेता है, तो वो आपकी कस्टमर एक्विटी हो जाती है और उसी से ही आप गेन कर रहे होते हो और आपकी यानी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कह लें या आपकी कंपनी की एक्सेप्टेबिलिटी और आपका जो बिजनेस रेवेन्यू है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं और वो चीज काफी आपके लिए अच्छी रहती है आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी, तो अब कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है मार्केटिंग के? कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इन तीन टर्म्स को जो है थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे होते हैं या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हम थोड़ा सा थॉरली बात करेंगे। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ये क्या है, ठीक है। फिर मार्केट ऑफरिंग क्या है ये हम देखेंगे। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन क्या है, और एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप क्या है, और मार्केट्स हम मार्केटिंग के अंदर किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नीड्स। नीड्स क्या है? लाइक नीड इज a स्टेट ऑफ deprivation. लाइक ज़रूरतें जो है, नीड्स जो है वो हमारी एक्चुअली बेसिक नीड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे हमें रहना है, रिहाइश हमारी ज़रूरत है, पहनना हमारी ज़रूरत है, सिक्योरिटी हमारी ज़रूरत है, भूख लगती है, खाना हमारी ज़रूरत है। दीज आर बेसिक नीड्स, ठीक है। फिजिकल नीड्स में आपकी फूड, क्लोथिंग, वार्मथ, सेफ्टी आ जाती है। सोशल नीड में बिलोंगिंग एंड अफेक्शन आ जाती है। इंडिविजुअल में आ जाती है नीड्स में एक्नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अभी फिलहाल हम खाली बेसिक नीड्स के ऊपर बात करेंगे, जिस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान कह लें आप, एक बड़ी मशहूर ये आपकी बेसिक नीड्स है। देखिए, नीड क्या होती है? ज़रूरत जो है वो होती है, आप आर्टिफिशियली पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, किसी को किसी की ज़रूरत बताई या आइडेंटिफाई तो ज़रूर करी जा सकती है, मगर ज़रूरत अलग से जो है ना, आप जो है उसको क्रिएट नहीं करते। और मार्केटियर्स का सबसे ज़्यादा काम जो है वो नीड्स और वांट्स पे ही होता है। वांट क्या है? From that need takes as they shaped by culture and individual personality. Like अब मैं आपको थॉरली बताता हूँ want क्या है। मिसाल के तौर पे आपको भूख लग रही है, दैट इज योर बेसिक नीड, आप भूखे हैं, ठीक है। भूख इज अ बेसिक नीड, ठीक है। अब want, भूख लगी हुई है आपको। अब मैं बात करूं आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। भूख आप बर्गर खा के भी अपनी भूख मिटा सकते हैं। बर्गर किंग का बर्गर खा सकते हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर खा सकते हैं, अंडे वाला बर्गर खा सकते हैं, या आप बिरयानी खा सकते हैं, या आप पिज्जा खा सकते हैं। भूख तो है आपकी, दैट इज योर बेसिक नीड, ठीक है। नाउ वी डिस्कस व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाह रहा है। मार्केटियर ने क्या आपके दिमाग में चीजें ठोस दी हैं? भूख लगी है आपको, एड आपने देखा जी, वो बड़ा एग्जुबरेंट सा एड आया जी बर्गर का, या चीज उस पे से बिल्कुल चीज मेल्ट होके गिर रही है। आपने पिज्जा हट का या डोमिनोज का आपने ऐड देखा, देख के आपका दिल ललचाया, यार भूख लग रही है, मगर यार आज लंच के लिए ऑफिस में या आज डिनर पे जो है ना बाबा पिज्जा ही मंगाना है यार, अब दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का। क्यों? आपका दिल चाह रहा है, लाइक यू वांट पिज्जा, ठीक है। आप घर में जाके खिचड़ी भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। दैट वुड बी योर वांट। भूख इज अ बेसिक नीड। वांट, आप किस चीज से उस नीड को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। प्यास बेसिक नीड है, प्यास, थर्स्ट इज अ बेसिक नीड, ठीक है। अब आप नलके का पानी पी के भी प्यास बुझा सकते हैं, अपनी उस वांट को पूरा कर सकते हैं, तस्कीन पहुंचा सकते हैं। आप नेस्ले का पानी भी पी सकते हैं, आप एक्वाफीना भी पी सकते हैं,
ठीक है। और आप स्प्राइट का स्लोगन है स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास, तो आप स्प्राइट भी पी के प्यास बुझा सकते हैं। प्यास तो है, जरूरत तो है, थर्स्ट इज योर बेसिक नीड, ठीक है। नाउ इट्स ऑन यू, अब ये आपके ऊपर है कि आप उस जरूरत को पूरा कैसे करते हैं। रिहाइश आपकी जरूरत है। अब आप बहरिया टाउन में रहें, आप सरजानी में रहें, आप केडी ऑफिसर सोसाइटी में रहें, आप नया नाजमाबाद में रहें, या आप किसी और सोसाइटी में रहें, इट्स अप टू यू, ठीक है। रिहाइश आपकी नीड है। अब वट यू वांट, आप चाहते क्या हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वांट क्या है आई गेस मैंने काफी थॉरली क्लियर कर दी है। अब आ जाते हैं डिमांड पे, डिमांड क्या है। फिर हम बात करते हैं ट्रेवलिंग, मिसाल के तौर पे ट्रेवल करना या पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना। मिसाल के तौर पे आप सब अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते होंगे या अपनी जॉब्स पे जाते होंगे, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करना आपकी जरूरत है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपका जाना आपकी जरूरत है, इट्स योर नीड, ठीक है। अब आप कैसे जाते हैं, मोटरसाइकिल के थ्रू जाते हैं, लाइक इफ यू हैव बाइक आप बाइक के ऊपर जा सकते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, या किसी राइड शेयरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते हैं। दिस इज अपॉन यू। ट्रेवलिंग जरूरत है, व्हाट यू वांट वुड बी योर वांट। डिमांड क्या है, डिमांड हम उसको कहते हैं विच इज बैक्ड बाय बाइंग कैपेसिटी। लाइक मुझे डेली यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और ऑफिस भी जाना होता है अपनी जॉब पे, तो व्हाट आई हैव टू लाइक डू, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना होता है, ठीक है। मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, आई यूज दैट कार, ठीक है। बट व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि मेरे पास BMW या मर्सिडीज हो, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और आई वांट मर्सिडीज, कि जी मैंने मर्सिडीज में जाना है, ठीक है। बट आई कैन नॉट अफोर्ड वन, मैं अगर वो खरीद नहीं सकता मर्सिडीज, तो क्या होगा, वो वांट नहीं कहलाएगी, दैट वुड बी माई डिजायर। वो मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं चाहता हूं मैं मर्सिडीज में आऊं जाऊं, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, तो वो मेरी डिमांड नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मुझे भूख लगी है, मेरा पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, आई वॉन्ट पिज्जा, बहुत भूख लगी है, मैंने पिज्जा खाना है, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पिज्जा, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा, मेरी डिजायर कहलाएगा। पिज्जा मैं डिजायर तो कर रहा हूं, आई डिजायर टू ईट पिज्जा, मगर मेरी जेब में बिरयानी के पैसे रखे हुए, तो दैट मीन्स बिरयानी की डिमांड हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैं बिरयानी परचेज कर सकता हूं, बट डिमांड पिज्जा की नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो दीज आर 4 थिंग्स जिसके ऊपर मार्केटियर प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे एक कोई सर्विस लॉन्च होती है, जैसे राइड शेयरिंग सर्विसेज लॉन्च हुई, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना लोगों की जरूरत थी, ठीक है। फिर कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा हैफेजर्ड थी, तो उसके अंदर लोगों को क्या था, एक कोई अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की जरूरत थी। हुआ ये कि जो भी करीम उबर के साथ आए, सोल्यूशन लेके आए मार्केट में, तो उसकी फिर ऑटोमेटिकली डिमांड हो गई। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने प्राइस या जो उन्होंने सर्विसेज के रेट रखे थे, दैट वाज लोग वो जो था वो लोगों की बाइंग कैपेसिटी में था, लोग उसको अफोर्ड कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, इस वजह से उसकी डिमांड भी हुई, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर डिमांड। अगर फिर भी कोई चीज अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख सकते हैं, मैं कुछ मजीद एग्जाम्पल के साथ भी आपको ये सारी चीजें जो है ना ये क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली मार्केटियर्स जो है जब प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट के हवाले से, तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के हवाले से, तो एक्चुअली मार्केटियर्स डू प्ले विद दीज टर्म्स।
और यानी एम्फेसाइज पूरी मार्केट रिसर्च इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही होती है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की जरूरत क्या है और लोग अफोर्ड क्या कर सकते हैं, ये तीन चीजें हैं। ठीक है। इसमें आपका एक इस फोटो के अंदर एक आपकी रिहाइश की जरूरत आ रही है, एक खाने पीने की आ रही है, और फिर थर्ड जो है पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेवलिंग को डिनोट किया गया है। अब आ जाए अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। मार्केट को समझना और कस्टमर क्या चाह रहे हैं ये देखना। मार्केट ऑफरिंग्स क्या होती हैं? मार्केट ऑफरिंग्स आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन ऑन experience offered to a market to satisfy needs or wants। मार्केट ऑफरिंग वो होती है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं कस्टमर्स के लिए। मिसाल के तौर पे अगर पानी की अगर हम बात करें तो लोकल मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैप वाटर्स की इवन गली कूचों पे भी लोग जो है वो आउटलेट्स खोल के बैठे हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद मार्केट ऑफरिंग में, अगर राइड शेयरिंग की अगर हम बात करें तो राइड शेयरिंग में यहाँ पे दो बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उबर और करीम बैठे हुए हैं। और लोग भी आते हैं मगर वो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे या मार्केट को वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो दो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको बीट करना उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अलावा मार्केट ऑफरिंग में मजीद ये आ जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी जगह पे कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस खोलना चाहता हूँ तो मैं उस जगह को देखूंगा, सर्च करूंगा, ये देखूंगा कि वहां पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, कौन सी जो सर्विस अवेलेबल नहीं है फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उसके ऊपर यानी काम करूं या कोई ऐसा बिजनेस करूं जो कि उस स्पेसिफिक मार्केट में या उस स्पेसिफिक एरिया में मौजूद नहीं है, तो वो काम अगर मैं करता हूं तो वो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। और बाज़ इस तरह से भी होता है कि मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक ही जैसे बहुत ज्यादा प्लेयर मौजूद है, तो आप वहां पे अगर काम करें तो भी बहुत ज्यादा आपका चलता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर वो एक पूरी एक ओवरऑल मार्केट बन जाती है एक ही जैसी सर्विसेज के लिए। तो लोग स्पेशलाइज्ड सॉर्ट ऑफ एक कह लें फील लेके जाते हैं उस मार्केट में कि यार अगर मिसाल के तौर पे अगर मोबाइल फ़ोन लेना है तो अगर हम कोई स्पेसिफिक मार्केट में चले जाते हैं तो वहाँ एक नहीं पचासियों दुकानें मौजूद हैं। हम वहाँ अगर जाएंगे तो हमें इजीली मोबाइल फ़ोन जो है ना एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी शॉप से मिल जाएगा और हमें कंपैरेटिवली प्राइस कम मिलेंगे। एक तो ये स्ट्रेटेजी होती है एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा सेम मार्केट ऑफरिंग देने की। दूसरा ये होता है कि लोग ये करते हैं कि देखते हैं कि जी किसी एक स्पेसिफिक मार्केट में हर चीज़ की दुकान है या किसी एक इलाके में हर किस्म की सर्विसेज है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से वो उनका काम बड़ा बेहतर या अच्छा चलता है। मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे फूड रिलेटेड जगहें तो मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स तो मौजूद है मगर फास्ट फूड नहीं मौजूद। फास्ट फूड है तो चाइनीज नहीं मौजूद। तो दैट कुड बी लाइक योर यूएसपी या विनिंग पॉइंट। ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि जहाँ कोई ऐसी सर्विसेज मौजूद ना हो, यानी कोई और वो सर्विसेज ना दे रहा हो और आप वो सर्विसेज दे दें, वो आपके लिए विनिंग एज भी हो जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा, मार्केटिंग मायोपिया क्या है? मार्केटिंग मायोपिया इज फोकसिंग ओनली ऑन एग्जिस्टिंग वांट एंड लूजिंग साइट ऑफ अंडरलेइंग कंज्यूमर नीड्स। यानी इसके अंदर ये होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक कस्टमर की ज़रूरतों के ऊपर काम कर रहे होते हैं या वो चीज़ें दे रहे होते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि कस्टमर की कुछ और नीड्स भी हो सकती हैं जो कि आप साइमल्टेनियसली कैटर कर सकते हैं या मगर वो आप नहीं करते। मिसाल के तौर पे इन दो पिक्चर्स के अंदर मैंने इसी चीज़ को थोड़ा डिनोट करने की कोशिश करी है। मिसाल के तौर पे ये सब्जियां रखी हुई हैं इस फोटो में। तो मिसाल के तौर पे अगर आप वेजिटेबल्स कहीं पे सेल आउट करते हैं या वेजिटेबल्स का एक खूबसूरत सा आउटलेट बनाते हैं,
तो आप वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको पता है कि आप वेजिटेबल्स के साथ साथ अगर फ्रूट बेचते हैं तो दोनों एक एक तरह से यानी सेम कैटेगरी तो नहीं मगर एक ही तरह की ग्रोसरी आइटम्स में आ जाता है। और फ्रूट और सब्जियां जो है अमूमन लोग एक साथ ही ले रहे होते हैं। तो आप फोकस कर लें किसी एक चीज को, या तो आप खाली फ्रूट सेल आउट करने लग जाएं एक ही जगह पे जहां पे आप दोनों चीजें बेच सकते हैं। तो दैट इज मार्केटिंग मायोपिया, यानी एक चीज के ऊपर एक जरूरत के ऊपर आप काम करें और दूसरी जरूरत को आप नेग्लेक्ट कर दें, यानी एक ही फोकस्ड होके आप एक चीज सेल आउट कर रहे हैं, आप एक चीज बेच रहे हैं दूसरे को बिल्कुल छोड़ रहे हैं या नजरअंदाज करें, ऑल्दो दूसरी चीज भी आप साथ में बेचें तो एक अच्छा कॉम्बो बन सकता है। दैट इज मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, अब आ जाए कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशंस। देखिए, जब भी मार्केटियर्स जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं या प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो उनको कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन जो है ना अपने प्रोडक्ट टुवर्ड्स इतनी रखनी चाहिए कि इतनी हाइप क्रिएट ना करें कि कस्टमर जब ले तो वो वाली एग्जांपल हो कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, कि आपने प्रमोशन या एड तो उसकी ऐसे कर दी कि वो जी बिल्कुल कोई आपने जो है ना जैसे चांद दे दिया वो कस्टमर को, मगर जब आप एक्चुअली देख रहे हैं तो वो बिल्कुल कोई घटिया सी चीज निकल रही है। अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रैपिंग या इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको चीज ले रहे होते हैं वो आपको बाहर से बड़ी जबरदस्त लग रही होती है, मगर जब वो प्रोडक्ट आप निकाल के देखते हैं अंदर से वो बिल्कुल घटिया निकलती है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये बहुत ज्यादा हो रहा होता है, फोटोग्राफी बहुत ज्यादा एक्सिलरेट करके करी जा रही होती है, वॉचेस घड़ियां और क्लोथिंग जो है वो दिखा रहे होते हैं जी वो बिल्कुल बेहतरीन ग्लैमरस लग रही होती हैं, बिल्कुल बेहतरीन लग रही होती हैं, टॉप नॉच लगती हैं। जब वो प्रोडक्ट घर पे आता है आप मंगवाते हैं यहाँ आता है आप फिजिकली देखते हैं तो वो बिल्कुल एक घटिया सी चीज निकलती है। तो आपको हमेशा जो है ना कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को जो है ना इतना हाई नहीं करना चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हाइप क्रिएट करें, मगर इतनी क्रिएट करें कि कस्टमर जब वो प्रोडक्ट परचेज करे या पैसे दे तो उसको लगे कि जो मैंने चीज ली है जो पैसे दिए हैं दैट इज जस्टिफाइबल, यानी इंसाफ किया है बेचने वाले ने कि जो मैंने पैसे खर्चे हैं या जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ मेरे पैसे और जो मुझे उस प्रोडक्ट से बेनिफिट मिल रहे हैं वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। लाइक वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन और सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत ज्यादा हाई भी ना करें एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स की और बहुत ज्यादा लो भी ना करें। बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो भी ये होगा कि कस्टमर बोलेगा यार बताओ इतनी चीजें कही थी निकली तो बिल्कुल बकवास चीज है, और बहुत ज्यादा लो भी ना करें, लो करेंगे तो लोग बोलेंगे यार चीज वैसे ही बेकार है छोड़ो दफा करो लो ही। तो ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ रहा होता है। अब आ जाए एक्सचेंज के ऊपर कि एक्सचेंज क्या है। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक्सचेंज के अंदर आप क्या करते हैं, आप सदियों पहले अगर बात करें तो जब पैसे नहीं थे तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू चीजें एक्सचेंज करते थे। यानी अगर मुझे आप चावल अगर उगाते हैं और मैं अगर आलू उगाता हूं तो मैं आपको आलू दूंगा और आपसे चावल ले लूंगा, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई नहीं था, पैसे नहीं थे, मनी या करेंसी का उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। करेंसी के बाद क्या हुआ कि आप क्या करते हैं, करेंसी देते हैं, मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल फोन चाहिए, आप क्या करते हैं, आप मार्केट जाते हैं, जितने का मोबाइल फोन है उतने पैसे देते हैं और उसकी एवज शॉपकीपर जो है वो आपको मोबाइल फोन थमा देता है। इन एक्सचेंज या इन रिटर्न आपने पैसे दिए और उससे वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ले लिया, दैट इज एक्सचेंज। यानी आपने उसको पैसे दिए जो कि उसकी वैल्यू जो है जितने का मोबाइल है उतनी वैल्यू उस पैसे के अंदर मौजूद है, और मोबाइल जो आपने लिया वो आपको लगता है कि जी मैंने जो पैसे दिए उतना वो वैल्यू करता है और उतना मैं उससे बेनिफिट ले सकता हूं। ठीक है, दैट इज एक्सचेंज। जी, तो अब बात करते हैं मार्केट्स के ऊपर कि मार्केट्स क्या है।
मार्केट्स आर द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी मार्केट क्या होता है, मार्केट के अंदर आपके एक्चुअल कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उनका सेट होता है मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पे हम मार्केट जाते हैं, अक्सर मार्केट जाते हैं, जो फिजिकल मार्केट की बात कह रहा हूँ, आप जाते हैं, आप विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी होती, पसंद आ जाती है, फिर भी पसंद आ जाती है तो आप वो खरीद लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल बायर एक बायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अक्सर कस्टमर जो है वो सोच के और डेलिबरेटली आके मार्केट में चीजें परचेज कर रहे होते हैं। इस वजह से मार्केट को मार्केट कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल कस्टमर भी होते हैं और पोटेंशियल कस्टमर भी होते हैं, क्योंकि जब निकलते हैं आप तो कुछ ना कुछ, अगर आपके जेब में पैसे हों तो आप कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ सेट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर्स, ठीक है। अब डायग्राम की मदद से समझते हैं कि मार्केट में मजीद क्या होता है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, लाइक चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुर्सियां बनाने वाली प्लास्टिक की, तो आप होंगे और आपके साथ साथ मार्केट में आपके कंपटीशन वाले कॉम्पिटिटर भी होंगे, ठीक है। अब आपके पास माल कहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सप्लायर से आएगा। आप सप्लायर से कुछ चीज़ें लेके बनवा रहे होंगे या खरीद रहे होंगे। हम इसको ऐसा करते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम क्यू मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। क्यू मोबाइल मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन बनवाती हैं, मोस्टली चाइना से बनवा रहे होते हैं। तो चाइना में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फ़ोन के सप्लायर्स होते हैं या जो मोबाइल फ़ोन के बनाने वाले होते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कंपटीशन और आपका दोनों का सप्लायर एक भी होता है और अलग भी हो सकता है। तो आप ये देखते हैं, बीइंग अ कंपनी आपको देखना होता है, यू हैव टू फोरसी के आपका सप्लायर जो है वो कौन है, आपके कंपटीशन को भी वही प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर आपका अगर सप्लायर जिससे आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं वो जितनी सस्ती होगी या जितनी यानी आप अच्छे मार्जिन पे ले सकते हैं, उतना ज्यादा आगे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो है, जो आप कह लें डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फर्दर आगे जो होलसेलर्स या रिटेलर्स हैं, आप उनको वो चीज़ दे सकते हैं। होलसेलर, रिटेलर और आप कह लें डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में आ जाते हैं। आप अच्छे प्राइस पे सप्लायर से चीज लेंगे तो आप अच्छे प्राइस पे ही मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को, जिनमें सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर है, प्रोडक्ट देंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक या एंड यूजर तक आता है, जो कि वो प्रोडक्ट परचेज करता है। मिसाल के तौर पे क्यू मोबाइल ने चाइना से मोबाइल बनवाया, कम पैसों में बनवा लिया, आगे शॉप्स के ऊपर दिया, रिटेलर या होलसेल नेटवर्क के ऊपर दिया, उनको कुछ मार्जिन दिया, उनके पास से फिर कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आता है, एंड यूजर तक आता है। आप कभी भी डायरेक्ट क्यू मोबाइल से डायरेक्ट जाके फोन्स नहीं परचेज करते। हाँ, अगर उनके ई कॉमर्स के ऊपर अगर उन्होंने कोई वेब पोर्टल बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है अपनी, और उस पर अगर उन्होंने कोई मॉड्यूल अगर रखा हुआ है तो उसमें आप जरूर डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मगर मोस्टली ये होता है कि मार्केट का साइकिल नॉर्मली इसी तरह से चल रहा होता है। रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट पहले सप्लायर से कंपनीज के पास आता है, कंपनीज जो है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, और फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर इनसे होते हुए हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है, और फिर इसी तरह से ये पूरा मार्केट का साइकिल चलता है।